दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी अपना नाम गूगल पर सर्च जरूर किया होगा। शायद आप में से कईयों ने ना किया हो, पर ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने भी किया है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना नाम गूगल पर सर्च करोगे, तब आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी जिसका नाम आपके नाम से मिलता है, उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी नॉर्मल है। पर दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि गूगल पर अपना नाम सर्च करना एक लड़की की मौत का कारण बन गया, या फिर यूं कहूं कि एक विकिपीडिया पेज ने एक लड़की की जान ले ली। अब देखो दोस्तों, ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। बाकी मेरी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलो बिना आपको और बोर किए शुरू करते हैं ये स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी एनोरा पेट्रोवा नाम की एक लड़की की है, जिसका जन्म पोर्टलैंड में हुआ था। एनोरा को बचपन से ही स्केटिंग का काफी शौक था। एनोरा को सब प्यार से एनी बुलाते थे। एनोरा ने बचपन में ही सोच लिया था कि उसे अपना करियर स्केटिंग में ही बनाना है, इसलिए जब वह 8 साल की थी तभी से उसने स्केटिंग की ट्रेनिंग लेना चालू कर दी थी। और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपनी पहली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप जीती। एनोरा की प्रतिभा को देखकर उस समय के मशहूर स्केटिंग कोच सर्जी पॉलू कीव ने एनोरा को ट्रेनिंग देने का फैसला किया, ताकि एनोरा ओलंपिक्स में मेडल जीत सके। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एनोरा की अगली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप पास आ गई। और जिस दिन ये चैंपियनशिप होने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले एनोरा ने ऐसे ही अपना नाम गूगल पर सर्च किया। और दोस्तों, यही करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, एनोरा के सर्च करने के बाद जो रिजल्ट ओपन हुआ, उसे देखकर एनोरा चौंक गई। एनोरा ने देखा कि उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज बना हुआ है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस विकिपीडिया पेज पर उस मैच का रिजल्ट था जो कि कल होने वाला था। और इस रिजल्ट में ये लिखा था कि एनोरा कल की चैंपियनशिप जीत जाएगी। पहले तो एनोरा को ऐसा लगा जैसे उसके पिताजी या उसके किसी दोस्त ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। पर जब एनोरा ने सबसे पूछताछ की, तो सबने यही कहा कि उन्हें इस विकिपीडिया पेज के बारे में कुछ नहीं पता। जल्द ही एनोरा इस विकिपीडिया पेज के बारे में भूल गई और अपनी चैंपियनशिप, जो कि अगले दिन होने वाली थी, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगी। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये रही कि अगले दिन चैंपियनशिप में वैसा ही हुआ जैसा कि विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ था। एनोरा वो चैंपियनशिप जीत गई। दोस्तों, इसके बाद एनोरा को अपना विकिपीडिया पेज बार बार चेक करने की आदत पड़ गई और वो अपने हर चैंपियनशिप से पहले ये पेज देखने लगी। और हर बार इस पेज में यही रिजल्ट आता था कि वो अपनी अगली चैंपियनशिप जीत जाएगी। और दोस्तों, होता भी वैसा था। दोस्तों, सब कुछ ठीक और एनोरा जैसा चाहती थी वैसा ही चल रहा था। और धीरे धीरे ओलंपिक्स गेम्स पास आने लगे। और फिर एनोरा ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, उसने अपना विकिपीडिया पेज तो चेक किया ही, पर इस बार उसने ये डिसाइड किया कि वो उस ओलंपिक्स गेम्स का रिजल्ट अभी ही एडिट कर देगी, जो कि कुछ महीने बाद होनी थी। एनोरा ने पेज एडिट करा और ये लिखा कि एनोरा ओलंपिक्स जीत जाएगी। एनोरा ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा करने से उसकी आने वाली जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एनोरा के पेज एडिट करते ही पेज रिफ्रेश हुआ और ऐसा लिखा आया कि एनोरा एक बहुत ही मतलबी लड़की है और उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। एनोरा ये पढ़कर चौंक गई और काफी डर गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी दोस्त ब्री, जो कि पिछले कंपटीशन में उसकी कॉम्पिटिटर थी, उसने ऐसा किया है। फिर एनोरा ने ब्री को एक लेटर लिखा, जो कि कभी भी ब्री तक पहुंचा ही नहीं। अब दोस्तों, एनोरा ने जब अपनी अगले कंपटीशन से पहले पेज चेक किया, तो पेज में लिखा था कि एनोरा का स्केटिंग करियर अब बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, कंपटीशन के दौरान ब्री, जो कि एनोरा की कॉम्पिटिटर थी, उसके स्केट्स टूट गए और जिसकी वजह से ब्री को काफी चोट भी आई। इन सब का जिम्मेदार एनोरा को माना गया, क्योंकि कंपटीशन से पहले ब्री के स्केट्स एनोरा के पास थे। फिर सबने एनोरा पर इल्जाम लगाया कि उसने कंपटीशन जीतने के लिए ब्री के स्केट्स के साथ छेड़छाड़ करी थी। इसके बाद एनोरा को कंपटीशन से बाहर निकाल दिया गया। एनोरा ने लोगों को बहुत समझाया कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। इस घटना के बाद लोगों और मीडिया में ये हेडलाइन फैलने लगी कि एनोरा को वही मिला जिसके वो लायक थी। ये सब बिल्कुल वैसा था जैसा कि विकिपीडिया पेज ने प्रिडिक्ट किया था। दोस्तों, एनोरा भी इन सब चीज़ों से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी
और उसने इस विकिपीडिया पेज के खिलाफ कंप्लेन करने की सोची। जब एनोरा ने विकिपीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस पेज के बारे में बताया तब उन्होंने एनोरा को कहा कि ऐसा कोई पेज ही नहीं है। यह सब एनोरा के लिए काफ़ी अजीब और डरावना था। अपने डर के बावजूद जब उसने दोबारा विकिपीडिया पेज देखा तो इस बार का रिजल्ट देखकर वो बहुत चक्की रह गई। इस बार उस पेज में लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। डरते डरते उसने अपने पेरेंट्स को कॉल लगाया पर किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की और इसके कुछ दिन बाद ही एनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए। इन सब के बाद एनोरा डिप्रेशन में चली गई और उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो धीरे धीरे ठीक हुई और एनोरा ने फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी और उसने फिर से स्केटिंग करना भी चालू कर दिया था। लेकिन दोस्तों फिर से उसने ये डिसाइड किया कि अब वो एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को चेक करेगी और इस बार उस पेज पर जो शो हुआ वो बहुत भयानक था। दोस्तों इस बार विकिपीडिया पेज ने एनोरा की डेथ डेट प्रेडिक्ट की जो कि 24 दिसंबर थे, जो कि अगला ही दिन था। साथ ही रिजल्ट में ये भी लिखा था कि एनोरा एक अमेरिकन जूनियर फिगर स्केटिंग विनर थी जो कि अनाथ, ग्रीडी और एक ऐसी लड़की थी जिसका कोई दोस्त नहीं था। और दोस्तों विकिपीडिया पेज की ये प्रिडिक्शन भी सच साबित हुई। एनोरा की अगले दिन मृत्यु हो गई। अगले दिन जब पुलिस एनोरा के रूम में आई तो पुलिस ने देखा कि एनोरा अपने कंप्यूटर के सामने एक चेयर पर बैठी थी और उसका सर कीबोर्ड पर था। साथ ही पुलिस ने पाया कि एनोरा के कंप्यूटर में एक मेल खुला था जो कि वो अपने फ्रेंड ब्री को भेज रही थी। इस मेल में लिखा था कि ब्री, हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उस दिन कंपटीशन में तुम्हें जो चोट लगी उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब एक विकिपीडिया पेज की वजह से हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इन सब के बारे में पता चले और कम से कम तुम मुझे गलत ना समझो। इस मेल में आगे जो जो एनोरा के साथ हुआ था वो सारी घटनाएं लिखी थी और इस मेल के अंत में ये भी लिखा था कि आज मैंने इस विकिपीडिया पेज को आखिरी बार चेक किया और उसमें ये लिखा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और मैं बार बार इस पेज को रिफ्रेश करती जा रही हूं। अब मैं खुद को इस कंप्यूटर से अलग नहीं कर सकती। अब मुझे बस आधी रात होने का इंतज़ार है। दोस्तों एनोरा की मृत्यु के बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पाया कि ओलंपिक से पहले जो लेटर एनोरा ने अपनी फ्रेंड ब्री को भेजा था वो कभी डिलीवर ही नहीं हुआ और जो कॉल एनोरा ने अपने माता पिता को उनके एक्सीडेंट से पहले लगाई थी वो कभी कनेक्ट ही नहीं हुई थी। ये सब काफ़ी अजीब था। तो दोस्तों ये थी एनोरा पेट्रोवा की कहानी। दोस्तों अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये स्टोरी फेक लगती है क्योंकि ये वीडियो बनाते समय मैंने जब एनोरा के बारे में सर्च किया तो मुझे इस स्टोरी के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ बस एक मारिया पेट्रोवा के नाम से एक विकिपीडिया पेज मिला जो कि इस स्टोरी से बिल्कुल नहीं मिलता। इन सब के अलावा ना एनोरा के कोच सर्जी पॉलुकीव और ना ही उसकी फ्रेंड ब्री से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि एक विकिपीडिया पेज किसी की मौत का कारण कैसे बन सकता है। तो दोस्तों ये थी एनोरा पेट्रोवा की कहानी। मैंने तो अपनी राय बता दी है, बाकी आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। कि आपको ये लगता है कि ये स्टोरी सच्ची है या फिर मेरी तरह आपको भी ये लगता है कि ये स्टोरी किसी के द्वारा बस लोगों को डराने के पर्पज़ से बनाई गई है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। थैंक यू।